हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव शरीर से संबंधित टॉप 120 प्रश्नों का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा था 60 प्रश्न और आज के इस दूसरे पार्ट में देखेंगे बाकी के 60 प्रश्न। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, आपको प्रतिशत में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा होती है 4%। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 62 में है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है 63 में, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्कों में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ कहा जा रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम के कारण। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ कहा जा रहा है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृक्क। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ कहा जा रहा है कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूत्र में। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। कहा जा रहा है कि मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सलेट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। हैंनले का लूप कार्य संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। कहा जा रहा है यहाँ पर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडवाहिनी में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ कहा जा रहा है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमनियोटिक द्रव। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है गर्भाशय में शिशु विकसित की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमनियोटिक द्रव। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा पिता के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेसेक्टोमी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था। तो क्या हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लुइस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वहिनी विहीन है। इसका आंसर हो जाएगा अंतस्रावी ग्रंथि। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए TSH।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटू। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आश्रु यानी टीयर स्रावित करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्रिमल। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ कहा जा रहा है कि मादा जनन हार्मोन है, तो इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि नर लैंगिक हार्मोन कौन सी है? तो नर लैंगिक हार्मोन इनमें से कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहा जा रहा है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि जीवन रक्त हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आग्नेयाशय। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंटिंग व बेस्ट ने। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि लैंगर-हेंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा अग्न्याशय में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है 639, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़ा के। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वसंपदन का गुण पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉर्निया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि आंख के किस भाग का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग इन चारों ऑप्शन में से किसके कारण निर्धारित होता है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालू पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ कहा जा रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो अधिकांश भाग क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु कोशिका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36.9। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिलोक्विनोस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मांसपेशियां। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिंब वाहिनी नली में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा हमने रखा है क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 121 भी यहाँ पर है। कहा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोगेटा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।